Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good. My name is Imran Khan, come to the Hakanam channel. Today in this video we are going to discuss about the effect of drug and the action of drug. So बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं ड्रग के एक्शन से कि ड्रग के एक्शन से क्या मुराद है, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं, एक ड्रग जिसको हम ऑरली ले रहे थे वो पूरी बॉडी में कैसे जाती है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं। सो आइए हम डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को। ये कुछ बेसिक्स है जो कि हमें फार्माकोलॉजी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रग के इफेक्ट को समझने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ड्रग के एक्शन से। ड्रग के एक्शन से क्या मुराद है? द एक्शन ऑफ ड्रग रेफर टू द स्पेसिफिक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इट प्रोड्यूस इन द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेसिफिक बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो कि ड्रग प्रोड्यूस करेगी, किसमें? बॉडी में। जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करती है। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे फंक्शंस में क्या करती है? चेंजिंग करती है। लेट्स सपोज अगर ड्रग हम कब लेते हैं? जब हमारी बॉडी का फंक्शन क्या हो? एबनॉर्मल हो। ऑलरेडी मैं ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि लेट्स सपोज हमें पेन हो रहा है। अब जब नॉर्मल शख्स होगा उसको तो पेन नहीं होगा, जब पेन हो रहा है तो इसका मतलब वो शख्स अभी क्या है? एबनॉर्मल है। सो जब हम ड्रग लेंगे सो ये ड्रग क्या करेगी? इस पेन को खत्म करेगी। सो इस एबनॉर्मल इफेक्ट को ड्रग क्या कर रही है? नॉर्मल इफेक्ट में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। सो ड्रग ने क्या करना है? ड्रग के एक्शन से मुराद क्या है कि ड्रग जो कि स्पेसिफिक बायोकेमिकल या कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ड्रग का क्या है? एक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन हमने इन एक्शन को क्लासिफाई किया हुआ है दो टाइप्स में, या तो ये एक्शन होगा लोकल या तो ये होगा सिस्टेमिक एक्शन। इनके नाम से ही जाहिर है, बहुत सिंपल सी बात है। लोकल एक्शन का मतलब क्या होगा? इट रेफर टू द इफेक्ट ऑफ drug that are confined to that particular area where the drug is applied or administered or the effect produced nearby tissue। लोकल एक्शन से मुराद ये होता है कि ड्रग को हम जहां अप्लाई करें सिर्फ और सिर्फ वही या उसके इर्द गिर्द के टिश्यू के ऊपर उसका इफेक्ट हो। कि ड्रग को हम जहां अप्लाई करें सिर्फ उस पे या उसके इर्द गिर्द के इफेक्ट टिश्यू के ऊपर अगर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एक्शन कहते हैं। कैसे? लेट्स सपोज मैं क्रीम की एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी हमारे पास ऐसी क्रीम्स हैं जो कि हम ब्लिस्टर्स के ऊपर, जो कि हम अगर हमारी कोई बॉडी के ऊपर एलर्जी हो तो तब भी हम क्या करते हैं? क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा हैंड है, ठीक है। अब ब्लिस्टर यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्रीम अप्लाई की। अब इस ब्लिस्टर के गिर्द मैंने क्या कर दी? क्रीम अप्लाई कर दी। सो इस क्रीम का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया तक होगा या इसके इर्द गिर्द के टिश्यूज जो होंगे वहां तक इफेक्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास कौन सा है? लोकल एक्शन है। सो हमारे पास लोकल एक्शन किसके, कौन सी ड्रग डोजेज फॉर्म में मिलता है हमें? क्रीम्स की फॉर्म में या ऑइंटमेंट में या लोशन में। इन केसेस में हमें इन डोजेज फॉर्म में हमें ड्रग का कौन सा इफेक्ट मिल रहा होता है? लोकल इफेक्ट मिल रहा होता है। आइए अब डिस्कस करते हैं हम सिस्टेमिक एक्शन को। सिस्टेमिक एक्शन का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। जब हमारे पास ड्रग क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? तकसीम होना। अच्छा, कन्फाइंड का मतलब एक लिमिट तक रहना। अब इस एरिया से बाहर ये नहीं जा रहा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, जिसमें ड्रग क्या हो? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। विया द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू द ओवरऑल बॉडी इफेक्ट। किसके जरिए? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके जरिए हो रही है? ब्लड के जरिए हो रही होती है। इसकी एग्जांपल क्या आ गई? लेट्स सपोज मैंने कोई भी ड्रग ली और उसको मैंने आईवी फॉर्म में इंट्रावीनसली क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। अब इंजेक्ट करने के बाद इस ड्रग ने क्या करना है? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, मिनटों के अंदर ही पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब ड्रग पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इफेक्ट भी हमें क्या मिलेगा? सिस्टेमिक इफेक्ट मिलेगा। सिस्टेमिक इफेक्ट का इस वर्ड का मतलब क्या है? सिस्टेमिक का मतलब बॉडी के सिस्टम्स, और हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है ये सारे के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उसके अंदर ड्रग जाती है वो वहां तक पहुंच जाती है। अब इस केस में हमें इफेक्ट कैसा मिल रहा है? ओवरऑल द बॉडी मिल रहा है, जबकि हमारे पास लोकल एक्शन में ड्रग का इफेक्ट स्पेसिफिक एरिया तक कॉन्फाइंड था।
आपने देखा होगा जो देहाती इलाके हैं वहां पे जब सांप किसी को काट लेता है, लेट्स सपोज सांप ने काटा इस उंगली के ऊपर, तो वो लोग क्या कर लेते हैं कि जल्दी से इस उंगली के आगे वाली जो जगह इसको बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जहर है ये पूरी बॉडी के अंदर फैल ना जाए, ड्यू टू सिस्टेमिक एक्शन। कि जब कोई भी चीज हमारी ब्लड में चली जाती है तो वो मिनटों के अंदर हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आइए मैं आपसे इससे कुछ और भी चीजें आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, उस केस में हमें इफेक्ट जल्दी क्यों मिलता है। लेट्स सपोज किसी को पेन हो रहा है, आप उसको इंजेक्शन लगा दो फेंटानाइल के, तो वो पेन मिनटों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और जबकि हमारे पास जब हम ड्रग को ओरली ले रहे होते हैं या किसी स्पेसिफिक बॉडी की स्पेसिफिक एरिया को भी अप्लाई करते हैं, इस केस में इफेक्ट इतना जल्दी नहीं मिल रहा होता। सो अगर ड्रग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में तो इफेक्ट हमें क्या मिल रहा होगा, जल्दी मिल रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू साइड अफेक्शन हमारे पास ड्रग के दो इफेक्ट, या तो लोकल इफेक्ट होंगे या तो सिस्टेमिक इफेक्ट होंगे। आइए अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि किस में एडवांटेजेस क्या है, कौन से में डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, साइड इफेक्ट किस केस में ज्यादा है, साइड इफेक्ट किस केस में कम है। तो आइए अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन, के लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफेक्ट की लोकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारे पास लोकल एक्शन होता है वो कॉन्फाइंड होता है टू द साइट ऑफ एप्लीकेशन। कॉन्फाइंड का मतलब उस एरिया के तक ही महदूद रहता है। महदूद इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास महदूद के उसी जिस एरिया के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है उसका इफेक्ट सिर्फ वही तक रहेगा। जबकि हमारे पास सिस्टमिक एक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू टारगेट्स एंड अदर बॉडी साइट्स, जिसमें हमारे पास जिस जगह तक, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारी हार्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा है, हमारा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। अब मैं इस धड़कन को कम करना चाहता हूँ, सो मैं चाहता हूँ कि जो ड्रग है वो कहाँ पे जाए, हार्ट के ऊपर जाए। कहाँ जाए, हाय मासूमो हार्ट तक जाए, ठीक है। हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है बीटा 1 रिसेप्टर। ड्रग का इफेक्ट हम कहाँ चाहते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर चाहते हैं। जबकि हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट है। अब मैं अगर ड्रग दूंगा हार्ट पे तो जाएगी, लेकिन चूंकि ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है सो वो हार्ट के बाद हमारी बॉडी के बाकी एरियाज के अंदर भी चले जाएगी। सो टारगेट तक भी गया, इसके अलावा बाकी की हमारी बॉडी की बाकी साइड्स के अंदर भी चला गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनसेट की। ऑनसेट कहते हैं कि हमारे पास कितने जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कितना जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑनसेट है, ठीक है। सो इसके अंदर डिपेंड अपॉन लोकल टिश्यू पेनिट्रेशन। अब मैं बात करता हूँ लोकल की, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्रीम अप्लाई की अपने हैंड के ऊपर। अब अगर यहाँ से ड्रग की एब्जॉर्प्शन जल्दी हुई, मतलब अपने स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर के ऊपर अगर ड्रग जल्दी पहुंच गई तो हमें ड्रग का इफेक्ट जल्दी मिलेगा, ठीक है। डिपेंड अपॉन लोकल टिश्यू पेनिट्रेशन, कि आपने जिस एरिया के ऊपर ड्रग को अप्लाई किया है, पेनिट्रेशन बोलते हैं, पेनिट्रेट करना, सरफेस के अंदर जाना, अपनी स्पेसिफिक जगह तक पहुंचना, घुसना, उर्दू में इसको घुसना बोलते हैं, ठीक है। सो जितनी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी इतना ही हमें जल्दी इफेक्ट मिलेगा। जबकि हमारे पास सिस्टमिक एक्शन में ऑफन मोर ग्रेजुअल, इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है, मे बी रैपिड और तेज भी हो सकता है। कैसे, लेट्स सपोज मैं किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देता हूँ, ठीक है। अब हमारे मसल्स जो होते हैं ये ड्रग को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मसल से जो हमारे पास ड्रग होगी ये रिलीज होती जाएगी, हमें सिस्टमिक एक्शन तो मिलेगा, पूरी बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट तो होगी, लेकिन कैसे हुई है, आहिस्ता आहिस्ता हुई है। तो इस केस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM के केस में क्या हुआ, हमें ग्रेजुअल इफेक्ट मिला। लेकिन IV आपने डायरेक्टली उसको किसी वीन के अंदर ड्रग को इंसर्ट कर दिया, सो वीन में ड्रग को इंसर्ट करने के केस में हमें इफेक्ट कैसे मिल जाता है, रैपिड मिल जाता है। रैपिड का मतलब क्या हुआ, जल्दी इफेक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड इफेक्ट कहते हैं नुकसानात क्या है, मतलब वो चीजें जो हम नहीं चाहते हैं। तो ड्रग के केस में इसीलिए तो हम ड्रग को यूज कम करना चाहते हैं, क्योंकि ड्रग के केस में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर लोकल एक्शन की बात की जाए तो इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं, ठीक है। लोकल एक्शन में साइड इफेक्ट क्या है, कम है। क्यों, मैंने ड्रग अप्लाई किए हैंड पे, इफेक्ट मुझे सिर्फ यही मिलेगा। बाज़ अवकात अनलेस एब्जॉर्ब, अगर ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में, जब ब्लड में चली गई, अगर यहाँ से भी ड्रग ब्लड में चली गई फिर तो पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन लोकल एक्शन में बहुत ही कम ड्रग ऐसी हैं कि जो हमारे पास लोकल एरिया से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल एक्शन में हमारे पास साइड इफेक्ट क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम वाइड एक्सपोजर कैन कॉज ऑफ टारगेट इफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सिस्टम है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ड्रग जा रही है, तो जहाँ पे हमें ड्रग चाहिए वहाँ तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिल गए, लेकिन साथ साथ में अच्छा सेकंड चैप्टर फार्माकोडायनामिक होगा, उसके अंदर हम रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि एक ही तरह के रिसेप्टर वो हमारे ब्रेन में भी है, हार्ट के पास भी है, लंग्स के पास भी, बाकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो इफेक्ट सिर्फ ब्रेन तक ही कन्फाइंड रहे, लेकिन रिसेप्टर तो चूंकि पूरी बॉडी के ऊपर है, जहां जहां पे ड्रग बाइंड करेगी वहां पे हमें इफेक्ट मिलेगा। मुझे इफेक्ट चाहिए थी सिर्फ ब्रेन पे, साथ में किडनी पे भी इफेक्ट हो रहा है, हार्ट पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टेमिक एक्शन के अंदर एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन कंट्रोल, कंसंट्रेशन कंट्रोल का मतलब क्या है, मैंने ड्रग अप्लाई किए, कितनी अमाउंट में ड्रग गई है, सो इसको हम कंसंट्रेशन कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाई कंसंट्रेशन, हाई लोकल कंसंट्रेशन होती है। कैसे, मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, मैंने ड्रग लगाई अपनी हैंड के ऊपर, लेट्स सपोज ये हैंड है, ठीक है, मैंने ड्रग अप्लाई की यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लिस्टर था, मैं चाह रहा था कि ड्रग यहाँ पे ही हो, तो हमने ड्रग क्या की, यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, जहां हम चाह रहे हैं वहां पे ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, लिमिटेड कैरी ओवर। अब यहाँ से ड्रग थोड़े बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि इधर उधर चली जाती है, हमारी ब्लड तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि हमारे पास सिस्टेमिक एक्शन के अंदर द कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड बाय एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ नाइट्रोग्लिसरीन की। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ये हमारे पास ड्रग है जो कि हमारे पास कॉज करवाती है वेजोडाइलेशन, ठीक है, या ब्रोंकोडाइलेशन भी कॉज करवाती है, जिससे हमारा बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर इस ड्रग को मैं ओरली दूंगा, जब मैं माउथ से दूंगा तो हमारे स्टोमिक में जाएगी, स्टोमिक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जैसे ही ये ड्रग इंटेस्टाइन से जाती है लिवर के पास, लिवर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस ड्रग को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 90% हमारे पास ये ड्रग जो होती है वहां पे जाके क्या हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। जब 90% मेटाबोलाइज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वो ड्रग सिर्फ 10% बच गई जो कि हमें इफेक्ट देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सिस्टेमिक एक्शन है इसमें ड्रग की जो इफेक्ट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये एब्जॉर्प्शन से भी इफेक्ट करता है। अच्छा ये जो लिवर के अंदर ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना है इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये हमारे पास 9 to 10 टॉपिक होगा, मेटाबॉलिज्म को हम इंशाल्लाह ताला बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास लोकल एक्शन में जितनी हमारे पास क्रीम्स है, ऑइंटमेंट्स है, जेल्स है, ये सारे के सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, लोकल एक्शन। मतलब इनका एक्शन क्या होता है, लोकल एक्शन होता है। जबकि हमारे पास जो हम ओरल ड्रग ले रहे हैं, जो हम इंजेक्ट करवा रहे हैं, ये सारी की सारी इनका एक्शन क्या होता है, सिस्टेमिक एक्शन होता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम की। हाइड्रोकोर्टिसोन की क्रीम हम क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन। अगर स्किन में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम क्या लगा रहे होते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम लगा रहे होते हैं। जबकि हमारे पास सिस्टेमिक एक्शन कहाँ मिलता है, एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक से कैप्सूल की फॉर्म में होता है, इसको हम ले रहे होते हैं ऑरली, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इसका एक्शन क्या है, सिस्टेमिक एक्शन है। पेनाडोल क्या है, ऑरली ले रहे हैं, पूरी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका एक्शन क्या है, सिस्टेमिक एक्शन है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी मैं कुछ और इफेक्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, हमने एक्शन ऑफ ड्रग को डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रग के इफेक्ट को। ये इफेक्ट मेरे माइंड में भी यही आ रहा था कि इफेक्ट तो सिंपल सी बात है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट होंगे, लेकिन हकीकत में मुझे इनकी मानी नहीं पता थे। मैं टॉक्सिक इफेक्ट साइड इफेक्ट को सेम समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे ऑफिशियल बुक्स में जो जो इफेक्ट मेंशन है मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। होप कि आपको इनको पढ़ने के बाद आपका थिंकिंग जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सिंपल सी बात है, ड्रग जो हमें जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं वो जो इफेक्ट हमें मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मुझे पेन हो रहा है, आप ही कहोगे कि हर एग्जाम्पल में पेन को ही ला रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ब्लड प्रेशर हाई है,
ठीक है। अभी एक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है, मैं चाहता हूं कि उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बीपी को कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ने क्या कर देना है, हाइपरटेंशन को कम कर देना है, ठीक है। अब ये हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का कम हो जाना जो है, ये हमारे पास मतलब मैं चाह रहा था कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये जो इफेक्ट मुझे मिला, ये क्या है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। इंटेंडेड बोलते हैं इरादा करना, बेनिफिशियल आउटकम जो उसके अच्छे फायदे हमें मिल रहे हैं, जिस पर्पस के लिए हम यूज करें वो जो हमें इफेक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है, एंटी हाइपरटेंसिव लोअर बीपी, ब्लड प्रेशर को कम करना। एंटी हाइपरटेंसिव का कौन सा इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट, इसमें और टॉक्सिक इफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेबल ऑफन माइल्ड डोज डिपेंडेंट इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज। पहली बात क्या है, प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब पहले से हमें मालूम, वैसे प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, पेशेंट गोई, किसी चीज का आपको मालूम होना, ठीक है। प्रेडिक्टेबल ऑफन माइल्ड जो कि बहुत कम होते हैं, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट एट थेरेप्यूटिक डोज। आपने थेरेप्यूटिक डोज ली है, लेट्स सपोज पेनाडोल हम कितनी लेते हैं, 500 मिलीग्राम लेते हैं या 250 मिलीग्राम लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, थेरेप्यूटिक डोज है। थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर जो आपको प्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, जो प्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या साइड, जिस तरह मिसाल के तौर पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एंटीकोलिनर्जिक की बहुत सारे ड्रग हैं, मैं एट्रोपिन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। एट्रोपिन ने क्या कर देना है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कॉज करवाना है, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में माउथ का सूख जाना, ड्राई माउथ हमारे पास क्या है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है। अब मुझे मालूम है कि मैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लूंगा तो मुंह क्या हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, सूखने लग जाएगा। सो ड्राई माउथ विथ एंटीकोलिनर्जिक, ये हमारे पास क्या है, इसका साइड इफेक्ट है कि जो आपको मालूम हो कि यार ये मैं ड्रग लूंगा इसकी वजह से मुझे ये इफेक्ट मिलना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, सेकेंडरी इफेक्ट से को समझाने से पहले मैं टॉक्सिक इफेक्ट समझाना चाहता हूँ। हार्मफुल इफेक्ट एट हाई आर प्रोलॉन्ग डोज। देखो यहाँ पे हमारे पास थेरेप्यूटिक डोज के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हमें मिल रहे थे, लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, जो हमें हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं हाई या प्रोलॉन्ग डोज के ऊपर, कि जब हम डोज क्या कर लें, ज्यादा ले लें। मिसाल के तौर पे पेनाडोल नाम सुना है, ऑफ कोर्स नाम सुना होगा, खा खा के बिल्कुल हर एक आजकल तो मतलब ये ट्रेंड बन चुका है, थोड़ा सा पेन हो किसी को पेनाडोल ले लेते हैं, थोड़ा सा फीवर हो पेनाडोल ले लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेनाडोल जो होता है ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है। अगर बहुत ज़्यादा पेनाडोल की ड्रग्स लोगे, तीन टैबलेट्स तुमने 500 मिलीग्राम की एट अ टाइम ले ली, इससे क्या हो जाएगी, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, मतलब लिवर के अंदर क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेनाडोल जो होता है ये जाके हमारे कॉक्स एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है, खास करके COX-2, और ये एंजाइम ज़्यादातर लिवर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिवर में क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। कब, कि जब हम पेनाडोल की हाई डोज लें। अब थेरेप्यूटिक डोज क्या है पेनाडोल की, 500 मिलीग्राम है। थेरेप्यूटिक डोज क्या है, पेन या फीवर, इस डोज के ऊपर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन हम 3 टैबलेट्स कंबाइन करके ले लें तो कितना हो जाएगा, 1500 मिलीग्राम। अब ये क्या है, हाई डोज है। हाई डोज लेने से हमें जो इफेक्ट मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं। जिस तरह ओपियोइड की केस में, ओपियोइड जिसको हम कहाँ से हासिल करते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट से। अब अगर ओपियोइड ज़्यादा ले लोगे सो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, सांस लेने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपको सांस आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जब हम टॉक्सिक डोज या ज़्यादा डोज लेंगे, इससे ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि ड्रग में और जहर में फ़र्क किस बात का है, डोज का है। डोज ज़्यादा होगी तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, वो हर एक चीज़ जो आप ज़्यादा अमाउंट में लोगे उससे आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। आप खाना ज़्यादा खाओ, ऑफकोर्स साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। जो भी चीज़ आप पानी बहुत ज़्यादा पियो, ऑफकोर्स साइड इफ़ेक्ट्स इससे आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उससे हमें साइड इफ़ेक्ट मिल रहे होते हैं। सेम केस ड्रग को भी जब हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हमें साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी इफेक्ट्स। सेकेंडरी इफेक्ट्स का मतलब क्या है, आपने एक ड्रग ली, उससे आपके थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो मिल गए, लेकिन साथ साथ में और इफेक्ट भी मिल गए। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अनइंटेंडेड, जो हम नहीं चाह रहे, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट फ्रॉम प्राइमरी इफेक्ट। ये प्राइमरी इफेक्ट से जो हमें इफेक्ट मिलेंगे, प्राइमरी इफेक्ट से जो हमें इफेक्ट मिलेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमें इफेक्ट साथ में मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं।
लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं हार्मफुल की, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट हमें कैसे मिलते हैं? जो हमारा गट नहीं है, गट फ्लोरा, आपको पता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, और इन बैक्टीरिया की कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? गट फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। अब आपने एंटीबायोटिक्स ली, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करेगी? काम करेंगे। आप एंटीबायोटिक्स, लेट्स सपोज किसी को एच पाइलोरी हुआ है, ठीक है, उसके स्टोमिक के अंदर क्या हुआ है? एच पाइलोरी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एसिडिटी ज्यादा हो गई है। आप चाहते हो कि एच पाइलोरी खत्म हो जाए, तो उसके लिए आप क्या लेते हो? एंटीबायोटिक्स लेते हो। अब आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो ये क्या करेंगे? उन बैक्टीरिया को किल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हमारे जो गट फ्लोरा है, मतलब जीआईटी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, तो एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया भी क्या हो जाएंगे? मरते जाएंगे। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? हमें डायरिया होगा। खास करके हमारे पास एमॉक्सिलिन के केस में, टेट्रासाइक्लिन के केस में हमें क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है। अब डायरिया का होना क्या है? डायरिया होना क्या है? ये हमारे पास हार्मफुल है, बेनिफिशियल है? डायरिया होना हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। सो हमारे पास प्राइमरी इफेक्ट से क्या मिल रहे हैं? हमें कुछ साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। ये बाज़ औक़ात बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ली, एंटी हिस्टामिन किस केस में लेते हैं हम? एलर्जी के केस में लेते हैं, ठीक है। किस केस में ले रहे हैं हम? एलर्जी के केस में ले रहे हैं। और इसमें भी आपने ले ली H1 ब्लॉकर, ठीक है। आप रिसेप्टर आगे है डिटेल से पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेने से एलर्जी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में ये ड्रग्स सिडेशन कॉज करवाती हैं। ये ड्रग्स क्या कॉज करवाती हैं? सिडेशन कॉज करवाती हैं। सो आप इन ड्रग्स को दिन के वक्त या काम करते वक्त नहीं यूज़ कर सकते। अब सिडेशन होगी तो आपको नींद आ जाएगी। अब आप गाड़ी चला रहे हो और ऊपर से नींद आ रही है, सो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। सो हमारे पास सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? अनइंटेंडेड डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है। प्राइमरी इफेक्ट से हमें कुछ इफेक्ट मिल रहे हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उन ड्रग्स के साथ वो इफेक्ट मिलना है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट है, आए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है, ये हमारे पास कुछ रेयर, बहुत ही कम, अनप्रिडिक्टेबल, जो कि हमें मालूम नहीं होता यार कि किन लोगों के अंदर ये इफेक्ट होंगे और किन लोगों के अंदर नहीं होंगे। जेनेटिकल इन्फ्लुएंस, बाज़ अवकात ये जेनेटिकली होते हैं, मतलब ड्रग आपने ली, वो ड्रग जाके आपके जीन को चेंज कर लेगी, जिसके रिजल्ट में ये इफेक्ट होंगे। अच्छा, जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक ड्रग है जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट केसेस में। जिस तरह हमारे पास अगर किसी को बुखार हो जाए, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं, हमने ये देखा आउट ऑफ 50,000 पेशेंट, एक पेशेंट के अंदर हमें इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिला। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? जिसमें हमारे पास हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, ये नहीं बन रहे होते, वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। जब वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये देखा कि 50,000 पेशेंट में से एक पेशेंट ऐसा था कि जो क्लोरेमफेनिकोल ड्रग लेने से उसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। इसको हम ऐसे बोलते हैं क्लोरेमफेनिकोल इंड्यूस्ड एप्लास्टिक एनीमिया। इस ड्रग को लेने की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा था, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। सो इस किस्म के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इडियोसिंक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। सो ड्रग के लेने से इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास है एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी अननोन है, ये भी अनप्रिडिक्टेबल है कि किस शख्स को एलर्जी होगी और किस शख्स को एलर्जी नहीं होगी, और अभी तक हम इसके एग्जैक्ट काज तक नहीं पहुंच पाए। एलर्जी दरअसल क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, अभी तक हम इसकी जो असल हकीकत है उस तक नहीं पहुंच पाए। तो कुछ ड्रग्स की वजह से क्या होता है? एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन होते हैं एट थेरेप्यूटिक और इवन लो डोज। अच्छा, हमारी बॉडी जो होती है ड्रग को बाद अवकात डेंजरस समझ लेती है अपने लिए। जब अपनी बॉडी ही उस ड्रग को हार्मफुल समझ लेगी, सो इसके अलावा हमारे इम्यून सेल्स क्या करेंगे? फाइट करेंगे। जब फाइट करेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होंगे, जिसकी वजह से हमें फीवर होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पेन भी हो सकता है, इसकी वजह से हमें खांसी भी हो सकती है, वीजिंग भी हो सकती है, सांस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल है, ये भी हमें मालूम नहीं होता है कि
किस शख्स को एलर्जी होगी और किसको नहीं होगी। ठीक है, बाज़ औक़ात ये जेनेटिकली भी होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर होता है, लेकिन ये भी अभी तक हमें श्योर नहीं है कि वाकई एलर्जी जो होती है ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है या नहीं होती। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनाफाइलैक्सिस फ्रॉम पेनिसिलिन। हमने ये देखा पेनिसिलिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, इस पेनिसिलिन से कुछ लोगों के अंदर एनाफाइलैक्सिस हो रहा था। एनाफाइलैक्सिस किसको बोलते हैं? ये हमारे पास सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें आपको फीवर हो जाता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हीव्स, छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, सांस में प्रॉब्लम होती है, वीजिंग होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स से एलर्जी क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकते हैं, और ये भी हमारे पास क्या अनप्रेडिक्टेबल है, हमें मालूम नहीं कि किसको एलर्जी होगी इस ड्रग से और किसको नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। लास्ट हमारे पास है डिपेंडेंस एंड विड्रॉल इफेक्ट। डिपेंडेंस एंड विड्रॉल इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग्स होती है ना वो हमें आदी बना लेती हैं, आदत का लग जाना हमारे पास क्या है? डिपेंडेंस है। और जब आप उस ड्रग को छोड़ दोगे तो एकदम आपको ऐसे लगेगा जैसे मिसाल के तौर पे आप एक नशाई बंदा है। ठीक है, नशाई बंदा मतलब वो शख्स जो ड्रग्स लेता हो। खास करके हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि लोग नशे के तौर पे यूज़ करते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर में आपसे कहता हूँ चर्च, टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल। टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल हमारे पास लोग यूज़ करते हैं प्लेयर के लिए, पेन से आराम के लिए। ओपियोइड को लोग क्यों यूज़ करते हैं? मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, इनको लोग क्यों यूज़ करते हैं? इनको खुशी के लिए, पेन से आराम के लिए, सिडेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी वजह से डिपेंडेंस हो जाती है। वो शख्स उस ड्रग के ऊपर क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। सो कुछ ड्रग की वजह से हमें डिपेंडेंस इफेक्ट भी मिल जाता है। ठीक है, अब अगर एक शख्स उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंस हो गया है, ठीक है, अब जैसे ही आप उस ड्रग को छोड़ोगे तो एकदम से उसको बेचैनी सी महसूस होगी, उसको एंजाइटी हो जाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओपियोइड। ओपियोइड हमारे पास, ओपियोइड क्या होते हैं? जिसको हम ओपियम पॉपी से हासिल करते हैं, ओपियम पॉपी के प्लांट से हम हासिल करते हैं, उनको हम ओपियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें मॉर्फिन आ जाता है, कोडीन आ जाता है, थीबेन आ जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, इनके केस में क्या हो जाता है? डिपेंडेंस हो जाती है। अब डिपेंडेंस होगी, लेट्स सपोज एक पेशेंट है, ओपियोइड ले रहा है, उसने 3-4 बार लिया, 5 बार लिया, आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो गया। जब वो एकदम से ओपियोइड को छोड़ देगा तो उसको ट्रेमर्स होंगे, उसको कपकपी होगी, उसकी जो बॉडी होगी शिवरिंग होगी उसको। ठीक है जी, तो हमारे पास ड्रग के केस में डिपेंडेंस भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडेंस होगी, और जब आप छोड़ोगे उस ड्रग को, सीजेशन बोलते हैं उस ड्रग को तर्क ताल्लुक करना, उस ड्रग को छोड़ देना। ठीक है, जिसकी वजह से आपको विड्रॉल सिम्टम हो जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम मतलब जैसे आपने ड्रग छोड़ी आपको एकदम ऐसी एंजाइटी होगी, आपकी बॉडी एंशियस फील करेगी। ठीक है जी, तो ये थे अबाउट ड्रग के इफेक्ट। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ड्रग को, इस लेक्चर को नोट कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ओके जी, मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और लास्ट पॉइंट, कि आप स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा कि जो स्टडी के ऊपर डिपेंडेंस हो जाए? ऑफ कोर्स ऐसे लोग भी हैं कि जिनको पढ़े बगैर नींद नहीं आती। ओह खुशकिस्मत लोग आप हो सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।